एक सिंपल थैली के साथ, शॉपर के साथ आप इस तरह मजेदार से मोतीचूर के लड्डू बना सकते हैं जिसका एक एक दाना खिला हुआ होगा। इसके लिए एक बर्तन में डाल देंगे 1 कप छाना हुआ बेसन। बेसन को अपने छान के इस्तेमाल करना है, फिर आपके लड्डू बहुत अच्छे बनेंगे। बाकी बचा हुआ बेसन वापस आप पैकेट में डालते हैं जिसमें से आपने इसको निकाल लिया। थोड़ा सा इसमें पानी डाल के इसको आहिस्ता आहिस्ता मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे ताकि इसमें एकदम से गुठलियां ना पड़े। टोटल इस बैटर के अंदर आपका 1 कप से ज़्यादा पानी लग जाएगा। थोड़ा सा पानी और डाल के इसको पतला कर लेते हैं। स्पून के बैक साइड पे आपने इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लेनी है। ये इस तरह बहुत गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए। मैं ये एक थैली इस्तेमाल कर रही हूँ, आप इसकी जगह कोई सा शॉपर इस्तेमाल कर सकते हैं, नमक की थैली इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर दूध की थैली को अच्छी तरह से वॉश करके इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने थैली में बैटर को एक साइड पे कर देना है और यहाँ से पकड़ के इसके सेंटर में एक गिरा लगा देंगे ताकि बिलफर्ज अगर हम इसको साइड पे रखते हैं तो इसमें से बैटर बाहर ना निकले। कैंची के साथ इसके सामने एक छोटा सा सुराख कर लेते हैं। इस तरह की आपके मोतीचूर के लड्डू तैयार होंगे। तेल को हमने हाई फ्लेम पर गर्म कर लिया। इस तरह थोड़े से वक्फे पे रख के मोतीचूर के लड्डू बनाते जाएंगे। जितने ज्यादा वक्फे से आप इसको डालेंगे उतनी बारीक आपकी बूंदी तैयार होगी। 30 सेकंड के लिए इसको ऐसे छोड़ देंगे। एक बार छन्नी को चला देते हैं। इसको छन्नी की मदद से निकाल लेते हैं। मोती बिल्कुल छोटे छोटे हैं तो छन्नी की मदद से ये इसमें से आसानी से निकल आएंगे। इसी तरह बाकी भी फ्राई कर लेते हैं। शुगर सिरप तैयार करने के लिए एक पैन में डाल देंगे 1/3 कप पानी, 1 कप चीनी। फ्लेम आपने हाई रखनी है। 2 चुटकी सब्ज इलायची का पाउडर, 2 ही चुटकी येलो फूड कलर। 1/2 कप पानी और डाल देते हैं और इसमें उबाल आने देंगे। 1 कप बेसन के साथ इतनी सारी बूंदी तैयार हो जाएगी। शुगर सिरप अच्छी तरह से पक चुका है, इसमें उबाल आ चुके हैं। अब इसमें डाल देते हैं ये सारी बूंदी और हाई फ्लेम पर आहिस्ता आहिस्ता मिक्स कर लेंगे। शुगर सिरप को आपने ड्राई कर देने। जब शुगर सिरप ड्राई हो जाए फिर इसमें डाल देंगे 4 मगज। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और इसको एक बार मिक्स कर देंगे। इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब इसको एक प्लेट में निकाल के रख देते हैं ताकि ये सारा मिक्सचर अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। मैंने इसके अंदर घी का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि बूंदी के अंदर जो अपना ऑयल था वही काफ़ी था। ये इसकी शाइन चेक करें, ये अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। थोड़ा सा मिक्सचर इस तरह हाथ की हथेली पर रख के टाइटली प्रेस करेंगे और इस तरह इसको लड्डू की शेप दे देंगे। इस तरह आपने छोटे से मफिन कप के अंदर इस तरह इसको रखते जाना है। इसी तरह बाकी भी सारे तैयार कर लेते हैं, फिर इसकी फाइनल लुक आपके साथ शेयर करेंगे। एक लड्डू आपको तोड़ के दिखा देते हैं। ये देखिए, इस तरह आपके लड्डू बहुत ज़्यादा नरम तैयार होंगे और इसकी बूंदी का एक एक दाना अलग होगा। आप इस तरीके से मोतीचूर के लड्डू बनाएं और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। आपको ये मज़ेदार से मोतीचूर के लड्डू बहुत पसंद आएंगे। आप भी इस तरह लड्डू बनाएं और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करें। आप इसको पैक करके किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं। सब आपसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।